Capital budgeting. What do you mean by capital budgeting? So capital budgeting is not budgeting for raising capital for different source of finance. ये budgeting नहीं है, but it is an investment decision. Capital budgeting एक investment decision है. Capital budgeting का मतलब budgeting नहीं होता. तो capital budgeting को हम कैसे define करेंगे? Capital budgeting refers to total process of generating, evaluating, selecting and following up of capital expenditure alternative. तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली क्या है? कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है रिलेटिंग टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फंड. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कैपिटल फंड का, इन विच फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज स्टडीड सो दैट इन फ्यूचर विल गेट अ मैक्सिमम रिटर्न. तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं जिससे हमें इन फ्यूचर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. So that is known as capital budgeting decision. It is planning the employment of available capital for the purpose of maximizing the long-term profitability. That is known as capital budgeting. Capital budgeting decision is also known as firm's decision to invest its current fund most effectively and efficiently in long-term activity. कि आप फ्यूचर बेनिफिट अर्न करना आपको, तो आप कैसे अपने लॉन्ग टर्म आपने बेनिफिट्स फ्यूचर बेनिफिट्स अर्न करना, तो आप अपने फंड्स को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से सोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले. दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्टरनेटिव और कैपिटल बजटिंग डिसीजन. नेक्स्ट इज नेचर एंड फीचर्स. We can call as nature or we can call as feature of capital budgeting decision. So in financial decision making, capital budgeting decision plays a very important role. Capital budgeting decision बहुत important role play करते हैं. अगर आप financial decision making की बात करें तो there are few important decision. Number one, long term effect. अगर नेचर की बात करें तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है. The most important feature of capital budgeting decision is this: it has a long term effect on future profit. अगर आप फ्यूचर प्रॉफिट की बात करें या अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें अपने फॉर्म का, तो दोनों ही तरीके से लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन का, बिकॉज इट वेरी मच इफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ द फॉर्म का ग्रोथ रेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन. In other words, अगर आप बोलो तो capital budgeting decision also determines the future destiny of the firm. Future में आपका firm कहाँ stand करेगा? The future destiny of the firm can be analyzed, can be determined by your capital budgeting decision. This is your first point. Second is high degree of risk. As we all know, it is a long term. इसका long term effect है. तो long term investment of fund is exposed to different type of risk. क्योंकि आप लॉन्ग टर्म फंड का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इससे क्या डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली nowadays everything is changing, fluctuations हो रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली न्यू रिसर्चेस हो रहे हैं, तो एवरीथिंग इज चेंजिंग. द लॉन्गर इज द पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, द ग्रेटर मे बी द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, द लॉन्गर इज द पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, द ग्रेटर मे बी द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. जितना लंबा कोई प्रोजेक्ट का पीरियड होगा उतना ही ज्यादा रिस्क है और अनसर्टेनिटी है. That's why we call the capital budgeting decision as high degree of risk involved. Next is huge fund. कैपिटल बजटिंग डिसीजन में लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड होता है. आप ह्यूज फंड इन्वेस्ट करते तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट, हम बहुत एनालिसिस करते, बहुत प्लानिंग करते, उसके बाद हम फंड इन्वेस्ट करते हैं.
ह्यूज फंड इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व. तो इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन ह्यूज फंड इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल डिसीजन. एक बार आपने डिसीजन ले लिया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. रिवर्स क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व investment, huge investment, and the amount investment invested cannot be realized back. एक बार आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, आप उसको रियलाइज बैक नहीं कर सकते. या तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर आपका डिसीजन गलत है तो यू हैव टू इनकर अ ह्यूज लॉस. तो इट इज अ इरिवर्सिबल डिसीजन. इसीलिए अगर हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन है तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस एंड वी हैव टू टेक अ करेक्ट डिसीजन, करेक्ट प्रपोजल कि किस में हमें अपना अमाउंट, अपना फंड इन्वेस्ट करना है. Next is most difficult decision. Yes, because it has a long term effect. High risk is involved, huge fund is involved, and irreversible decision है. तो automatically this, because of these 4 points, this decision is very typical decision. तो financial manager के लिए बहुत difficult decision है. तो उन्हें बहुत सोच समझ के decision लेना होता है अपने organization के लिए. Next is your capital budgeting process. क्योंकि as we all know, we have already discussed in our previous slide, it is a very important decision, long term effect है, very risky and irreversible decision है, and huge fund is required. So एक step by step 5 step by step process है. तो by this step by step process we will select the best project. तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है प्रोजेक्ट जनरेशन. The capital budgeting process basically begins with the generation or identification of investment proposal. पहले या तो आप प्रोजेक्ट जनरेट करेंगे या हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैज टू बी आइडेंटिफाइड which is originated within the organization or outside the firm. हमें इसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है बेस्ट प्रोजेक्ट को. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे? इट कैन प्रोजेक्ट कैन बी ईदर रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट और कॉस्ट रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट. या तो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इवेल्युएशन. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस का? कि इवेलुएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट. हर एक प्रोजेक्ट में आप चेक करोगे कि हर एक प्रोजेक्ट से हमें कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं हम, और एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है प्रोजेक्ट का, वो हमें चेक करना बहुत जरूरी है. उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन. दिस इज द थर्ड स्टेप, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. ये हर एक कंपनी का डिफरेंट होता है. एवरी कंपनी हैव देयर ओन स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस. तो हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस है, बट बेसिकली all capital budgeting decision have multiple level and it has to be finally approved by the top management. टॉप मैनेजमेंट फाइनली अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही हम इस प्रोजेक्ट को फाइनली सिलेक्ट करेंगे. द प्रोजेक्ट कैन साइंटिफिकली, इसको स्क्रीन किया जाता है, बेसिकली इवेलुएट किया जाता है बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट इवेलुएट करते हैं विद द प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ हेड ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. जो भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड है उनसे कंसल्ट करके मिडिल लेवल मैनेजमेंट फाइनली प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं. एंड इट डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इवेल्युएशन. वंस द प्रपोजल फाइनलाइज हो गया, एक बार आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन फाइनलाइज हो गया या प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? फंडिंग करना, फंड एलोकेट करना. फंड हैज टू बी एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट एंड कैपिटल बजट इज प्रिपेयर. कैपिटल बजट प्रिपेयर करें कि इस प्रोजेक्ट में हमें कितनी फंडिंग करना है, वो प्रिपेयर करेंगे. एंड लास्ट इज परफॉर्मेंस रिव्यू. फाइनली आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका परफॉर्मेंस चेक करोगे. जो भी आपने फाइनली प्रपोजल सिलेक्ट किया था, द परफॉर्मेंस हैज टू बी इवेलुएटेड, चेक्ड एंड फॉलो अप लेंगे.
फॉलो अप में क्या करेंगे, व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड, हमारे बजटेड एस्टिमेशंस क्या थे, उसके साथ साथ हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे. तो दैट इज योर कैपिटल बजटिंग प्रोसेस. Next we will discuss techniques. What are the basic technique of capital budgeting? Capital budgeting बेसिक टेक्निक्स क्या क्या है? तो हमने टेक्निक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. ट्रेडिशनल मेथड में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं लेते हो. तो ट्रेडिशनल मेथड को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया. 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, 3 मेथड्स है ट्रेडिशनल में. फर्स्ट इज अर्जेंसी मेथड, सेकेंड इज पेबैक पीरियड एंड थर्ड इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. Urgency method, it is basically a criteria used to justify the acceptance of capital project on the basis of urgency requirement. मतलब कोई भी emergency requirement हो गया, urgency requirement हो गया, at that time हम जो decision लेते हैं उसको हम बोलते हैं urgency method. Like आप मशीन में वर्क कर रहे हो, आपका बहुत इम्पोर्टेंट, आपको कुछ प्रोड्यूस करना और सडनली आपका मशीन शट डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू टेक द डिसीजन वेरी फास्ट. आपको इमरजेंसी ये हो गया तो आपको हैंड टू हैंड मशीन परचेज करना पड़ेगा. तो दैट डिसीजन इज नोन एज अर्जेंसी मेथड. नेक्स्ट इज योर पेबैक पीरियड. Payback period is the most popular and widely recognized traditional method of evaluating the capital expenditure proposal. हम basically payback period होता क्या है? Payback period is the length of time required to recover the initial cost of the project. कि आपको कितना टाइम लग रहा है, आप जो आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, इनिशियल कॉस्ट कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसको रिकवर करने में आपको कितना टाइम लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो आफ्टर 1 ईयर आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा. तो कितने साल के अंदर, विद इन हाउ मेनी ईयर्स, आपको 10 लाख जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी रिकवरी हो जाएगी. दैट नंबर ऑफ ईयर्स इज नोन एज पेबैक पीरियड. इसका फॉर्मूला है, पेबैक पीरियड को हम कैलकुलेट करते हैं आई अपॉन सी. आई इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड सी इज नेट एनुअल कैश इनफ्लो. दैट इज नोन एज पेबैक पीरियड. नेक्स्ट इज योर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज one of the important method of traditional टेक्निक का important method है. तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज बेसिकली यूज in order to measure the profitability of the investment proposal. कोई भी प्रपोजल है उसका प्रॉफिटेबिलिटी हमें चेक करना. पेबैक पीरियड में हम टाइम पीरियड चेक कर रहे हैं और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं उसी प्रपोजल को हम सिलेक्ट करेंगे. तो अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARR बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर एक का फॉर्मूला है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. ये फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने का. तो दीज आर द 3 traditional method to calculate capital calculate the capital budgeting method है, ये कैलकुलेट करने का ये टेक्निक्स है. नेक्स्ट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो. बेसिकली क्या होता है इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो टू बी रिसीव इन फ्यूचर फॉर एनी प्रोजेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड. लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर किया जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता इन ट्रेडिशनल मेथड. बट इन मॉडर्न और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, इसमें वी टेक इनटू कंसिडरेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसिडर करते हैं. ये प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है, इसको हमने 3 टेक्निक में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. अब इसको भी कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज द फर्स्ट मेथड
of discounted cash flow technique. Net present value is basically calculated by total present value of cash inflow minus total present value of cash outflow. ये मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू of cash inflow upon present value of cash outflow. This is the method to calculate profitability index. It is the ratio of present value of future cash inflow discounted at the expected rate of return to the initial cost of investment or present value of future outflow. So this is the formula of profitability index. Last is your internal rate of return method. Internal rate of return. This is a very important method. Internal rate of return. How to calculate? Basically, internal rate of return is the rate which actually equate the present value of expected cash inflow with present value of expected cash outflow. दोनों को equate करता है internal rate of return. इसका फॉर्मूला है, इसको हम IRR से भी डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला है LDR. LDR is lower discount rate plus P1 minus Q upon P1 minus P2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में हम लिखेंगे HDR माइनस LDR. ये फॉर्मूला है. अब LDR का मतलब है लोअर डिस्काउंट रेट, P1 का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड P2 का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. Q मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, HDR मीन्स higher discount rate. So this is the formula of internal rate of return. तो ये कुछ टेक्निक है, modern technique and traditional technique to calculate capital budgeting. Thank you so much.